नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत, रूस को भी पीछे छोड़ा। भारत में हुए 6,87,000 से ज्यादा संक्रमित। हरियाणा में कोरोना की सैंपलिंग 3 लाख के पार। हरियाणा में 16,690 से ज्यादा हो चुके हैं संक्रमितों की संख्या। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना को सौंपी बड़ी सौगात, गोबर गैस प्लांट का किया गया शुभारंभ। और भिवानी को मिली 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सौंपी 11 व्यायामशालाएं। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमित केस मामले भारत में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। इसी के साथ रूस को पीछे छोड़ दिया गया है। भारत कोरोना संक्रमितों की संख्या में तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। हालांकि अभी अमेरिका और ब्राजील इस मामले में भारत से आगे हैं। पाकिस्तान 12वें इस पायदान पर है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार भारत में इस समय 6,87,760 कोरोना मरीज हैं, जबकि रूस में अब तक 6,81,251 संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 13,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कुल 13,856 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि रूस में अभी 6,81,251 केस हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे में 6,736 मामले सामने आए हैं। तीसरे स्थान पर पहुंचे भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका और ब्राजील रह गए हैं। हालांकि दोनों देशों में कोरोना संक्रमण के केस भारत में कुल संक्रमित केसों की तुलना में दोगुने हैं और कहीं ज्यादा हैं। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा त्रस्त देश अमेरिका है, जहां पर अब तक 29 लाख से ज्यादा यानी कि 29,53,014 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 17,224 नए केस सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 1,32,382 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद ब्राजील का नंबर है और वहां पर 15,78,376 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जबकि इनमें से 64,365 लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे पायदान पर पहुंचे भारत में कुल 6,87,760 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें 19,568 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हरियाणा में बीते रोज कोरोना की कुल सैंपलिंग 3 लाख के पार जा चुकी है। वहीं पर 142 मरीजों के साथ कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,690 पहुंच चुकी है। प्रदेश में इस समय 3,937 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। इनमें से 60 की हालत नाजुक बनी हुई है। 43 मरीजों को ऑक्सीजन पर और तो इसी के साथ 17 को वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं ठीक होने वालों की बात करें तो 236 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अभी तक 12,493 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। हरियाणा में कुल सैंपलिंग 3,02,622 पहुंच चुकी है। इनमें से 2,80,212 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 16,690 पॉजिटिव केस मिले। इनमें से 11,258 पुरुष हैं, 5,430 महिलाएं हैं और 2 ट्रांसजेंडर हैं। रिकवरी रेट 74.85% पहुंच चुका है। अब प्रदेश में 18 दिन में मरीज दोगुने हो रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 260 मरीजों की मौत हुई है। अभी तक गुरुग्राम में 99, फरीदाबाद में 89, सोनीपत में 18, रोहतक और करनाल में 8, पानीपत और हिसार में 7, रेवाड़ी में 5, झज्जर और जींद में 4, पलवल, अंबाला और भिवानी में 3 और नारनौल में चरखी दादरी में 1 मरीज की मौत हो चुकी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उचाना हलके में बहुमंजिला इंडोर मिनी स्टेडियम बनवाया जाएगा। यह स्टेडियम सिरसा में बनाए गए स्टेडियम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसी की तरह स्टेडियम में कई खेलों के मैदान भी तैयार करवाए जाएंगे। आपको यह भी बताते चलें कि दुष्यंत चौटाला ने यह घोषणा उचाना के नागरिक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए की है। इससे पूर्व उन्होंने अस्पताल परिसर में त्रिवेणी लगाकर म्हारा हरा
भरा उचाना अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत उचाना हलके में 10,250 पौधे रोपित करवाए जाएंगे, जिनमें 250 त्रिवेणी होंगी और 5,000 फलदार और इतनी ही संख्या में छायादार पौधे लगवाए जाएंगे। आज 60 त्रिवेणी इलाके के हलके के विभिन्न स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर रोपित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उकलाना खंड के नया गांव में एक गोबर गैस प्लांट का शुभारंभ भी किया गया है। इस प्लांट के माध्यम से 25 घरों में पाइपलाइन के जरिए खाना बनाने के लिए गैस सप्लाई की जा रही है। और इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि गांव में एक और गैस प्लांट बनवाने के लिए आधारशिला भी रख दी गई है और धीरे धीरे गांव के सभी घरों में ये गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के 110 पार्क व्यायामशालाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इनमें से 11 पार्क व्यायामशालाएं जिला भिवानी में शामिल हुई हैं। भिवानी किला के गांव सरसा घोकला में स्थित व्यायामशाला में और कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया और यहां पर मौजूद लोगों ने इसका लाइव प्रसारण देखा। इस दौरान पूर्व मंत्री और भिवानी से विधायक घनश्याम दास सर्राफ और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि बवानी खेला से विधायक विशंबर वाल्मीकि के अलावा जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिला भिवानी में गांव राजगढ़, नांगल, सरसा घोंगड़ा, मुढ़ाल, जादू और सिवाड़ा, बलियाली, झुप्पा खुर्द, पातवान और बुटेडा में नवनिर्मित पार्क कम व्यायामशालाओं का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ और विधायक विशंबर वाल्मीकि के अलावा डीसी अजय कुमार, एडीसी मनोज कुमार और डीएसपी वीरेंद्र सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के संदेश को लाइव दिखाया गया। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, पूरे क्षेत्रवासियों को आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो आपने बात पूछी सबसे ज़्यादा बवानी खेड़ा की, ये बवानी खेड़ा की जो न्यायप्रिय जनता है, इनका आशीर्वाद बड़ा दूसरी बार में मेरे ऊपर रहा है। और जैसे हम बात करें पूरे भिवानी की, तो यहाँ 3 करोड़ 84 लाख की लागत से लगभग 11 व्यायामशालाएँ एवं पार्क आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया है। व्यायामशाला और पार्क का उद्घाटन किया है और भिवानी जिले की 11 व्यायामशालाएँ और योगशालाएँ इसमें और पार्क सब डेवलप हुए हैं। इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और जो समाज की एक रीढ़ होती है उसको बहुत को तैयार करने के लिए इस प्रकार के सेंटर बनाए गए हैं, जिससे हमारे समाज में नौजवान और बुजुर्ग एक साथ बैठकर योग करें और योग के माध्यम से और पार्क में घुमाई के माध्यम से सभी प्रकार से हमारी जनता लाभान्वित हो। नरवाना से एक स्थानीय अखबार के पत्रकार ने सोशल मीडिया पर एक सुसाइड वीडियो और सुसाइड नोट वायरल किया है। पूर्व विधायक पीरसी सिंह नंबरदार ने उस पर झूठी खबर लगवाने और SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा नरवाना शहर थाने में दर्ज कराया है। पत्रकार का आरोप है कि पूर्व विधायक उसको फंसाना चाहते हैं, जबकि उसने गलत नहीं लिखा है। स्थानीय पत्रकार कुलदीप खंडेलवाल नरवाना के खरवाल गांव का रहने वाला है। उसने 27 जून को खबर लिखी थी कि पूर्व विधायक पीरसी नंबरदार, जो वर्तमान में JGP में हैं, उनको चेयरमैन का पद नहीं मिला तो वो वापसी अपने घर इनेलो में जा सकते हैं। जिसके बाद नरवाना से विधायक रहे पीरसी सिंह ने सिटी थाना में 28 जून को शिकायत देकर SC/ST एक्ट और झूठी खबर लगवाने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पत्रकार ने वीडियो फैला दी। उसके बाद उसने दोनों नंबर बंद आ रहे हैं, परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे हैं और उसके भाई गढ़ी थाना में शिकायत दर्ज करवाते हुए भी उसकी तलाश में जुटे हैं। आपको बता दें कि मामले में पूर्व विधायक फिलहाल पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। कई आदमियों को भेजा मेरे पास फोटो करवाए है मेरे पे कि तुम राजीनामा कर ले, पत्रकार है, अपने सारी हमसे ये है, तुम वो माफ़ी मांग लेगा। मैं बोले मैं माफ़ी मांग ले किसके सामने, ना मेरे पास आया वो, ना मैंने उसका भी पता कहाँ है वो आवेगा जदों को बात होगी 10 आदमी बैठेंगे जदों राजीनामा हुआ है तो उसके उससे आया तो है नहीं, फिर मैं राजीनामा क्या करना के लिए उसको मैंने मेरे ऊपर प्रेस डालने के लिए वो एक दबाव डालने के लिए सुसाइड नोट मेरे खिलाफ लिखे।
रोहतक के उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने देर शाम पुलिस प्रशासन के साथ रोहतक के विभिन्न कैंटोनमेंट जोन का औचक निरीक्षण किया और इन क्षेत्रों में बाहर घूम रहे लोगों पर जमकर फटकार लगाई गई। उपायुक्त वर्मा ने कहा कि गांधी कैंप, जवाहर नगर, पटेल नगर और जनता कॉलोनी आदि क्षेत्रों में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन नगर के उन क्षेत्रों को पूरी तरह से सील करने के लिए विचार कर रहा है जहां पर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक बार पुनः लोगों से आग्रह किया है कि कैंटोनमेंट क्षेत्र में रह रहे लोग आवागमन ना करें और किसी भी प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा ना लें। उपायुक्त ने मौके पर ही कुछ लोगों के चालान काटने के निर्देश दिए जो कैंटोनमेंट क्षेत्र में घूम रहे थे। उन्होंने कई लोगों को जमकर फटकार भी लगाई और घरों में रहने की नसीहत दी। उपायुक्त वर्मा ने यह भी बताया कि सिविल सर्जन और पुलिस की टीम लगातार स्क्रीनिंग टेस्ट का कार्य कर रहे हैं। उपायुक्त वर्मा ने जगदीश कॉलोनी, पटेल नगर, गांधी कैंप और जवाहर नगर आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया है और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस दौरान उनके साथ एसडीएम रोहतक राकेश कुमार सैनी, डीएसपी गोरखपाल और पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।